वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की दी हुई ज़मीनें हैं, उसको गवर्नमेंट जो है एक साजिश के तहत अपनाना चाहती है। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। बाय रिमूविंग वक्फ बाय यूजर, दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। सर मदरसों की, खानकाहों की, कब्रिस्तान की, बहुत सी जगह उस पर क्या क्या होने वाला है हमको अंदाजा नहीं है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। भाई जुल्म की जो मंशा है बीजेपी गवर्नमेंट की जब से आई है 2014 से, तो मुसलमानों के खिलाफ ही ये सब चलते रहता है। और सरकारों के पास और बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो अपने यूज में ले, ये हमारी प्रॉपर्टी क्यों मांग रहे हैं, किस अधिकार से? लोगों ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है यहाँ पे मेल भेज रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। भिवंडी के जो खासदार है बालिया मामा, वो भी इस कमेटी के मेंबर है। तो अब देखना ये है कि उनका क्या स्टैंड रहता है इस वक्फ बोर्ड को लेकर, इस बिल को लेकर। कि बीजेपी जब से आई है तो किसी न किसी तरह से मुसलमानों को तकलीफ देने वाला काम करते रहती है। ज़ायरा नॉट अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव ऑफर, जहां लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ₹300 एंड अबव। साथ ही मिलेगी फ्री पिकअप एंड डिलीवरी की फैसिलिटी। ये ऑफर 7 सितंबर से 30 सितंबर तक सीमित है। ज़ायरा नॉट में आपको मिलेगी प्रीमियम पैकेजिंग, रास्ते की धूल से बचने के लिए कस्टमाइज वैन, हाइजीनिक वॉश एंड स्टोरेज के लिए इन हाउस वर्कशॉप, बेहतर सफाई और कपड़ों की सुरक्षा के लिए जर्मनी बेस्ड केमिकल यूज किए जाते हैं, जो कि इंपोर्टेड मशीन में इस्तेमाल होते हैं। एक बार जरूर ज़ायरा नॉट का एक्सपीरियंस लीजिए और डिफरेंस फील कीजिए। जरूर ट्राई कीजिए ज़ायरा नॉट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू बागे फिरदौस मस्जिद, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी दरगाह दीवान शाह, और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर जो है काफ़ी चर्चा है। और वो चर्चा ये है कि मोदी सरकार ने या एनडीए सरकार ने जो है एक बिल लाया है संसद में, और वो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1995 का था, अब उसके वक्फ एक्ट जो था 1995 का, अब उसमें अमेंडमेंट लाया है। और वो अमेंडमेंट को देखकर जो है मुस्लिम समुदाय, पूरे देश भर का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हैरान है, और वो उसके खिलाफ जो है आज सड़क पर उतरी है। तो क्या अमेंडमेंट है, क्या वक्फ बोर्ड कर रहा है, ये थोड़ा सा जो है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद में जो है हम थोड़ा लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग जो है वक्फ के बारे में कितना जानते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या जानते हैं, वक्फ के जो बिल आया है इस अमेंडमेंट को लेकर लोग क्या जानते हैं। तो छोटा सा मैं आपको जो है पहले एक वक्फ का जो है थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ। तो दोस्तों फिलहाल हम खड़े दरगाह दीवान शाह पे। ये एक वक्फ की जगह है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और ऐसे ही पूरे इंडिया के अंदर वक्फ के पास में 9 लाख एकड़ जगह है, और पूरे इंडिया के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट बोर्ड या थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास में इतनी ज़मीन है। सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्स के पास में है, दूसरा रेलवेज़ के पास में, और तीसरा जो है वक्फ के पास में 9 लाख एकड़ जो है जगह है, ये 3rd नंबर पे आती है। अब सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी जो थी 2006 में, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर क्या उनकी सोशल लाइफ है, इकोनॉमिकल लाइफ है, क्या उनकी पॉपुलेशन है, वक्फ बोर्ड को लेकर जो है एक रिपोर्ट पेश करी थी। इसके अंदर उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि अगर वक्फ बोर्ड, जिसके पास में 9 लाख एकड़ से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, अगर ये लोग अपनी प्रॉपर्टी को सही से यूटिलाइज़ करते तो इनकी जो इनकम है 12,000 करोड़ होती थी। लेकिन उस वक्त तक, यानी 2006 तक के जब तक की रिपोर्ट बनी थी, वक्फ बोर्ड की जो इनकम थी वो थी 1,63,00,000। दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस कि 1,63,00,000 कहाँ और 12,000 करोड़ कहाँ। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो आदमी है अपने ज़िंदगी में वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है, अल्लाह के नाम कर देता है, वो इसलिए कि ताकि उसको आखिरत में जो है उसका अजर मिले, और उसका सवाब जो है सिर्फ उसी को नहीं, उसके आने वाली जो पुश्ते हैं उनको मिलता रहे। इस नीयत से है लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं। वक्फ करने के बाद में वो वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है, और वक्फ बोर्ड जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक मुतवल्ली अपॉइंट करता है। मुतवल्ली यानी उस प्रॉपर्टी के लिए मैनेजर अपॉइंट करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो मैनेजर होते हैं, मुतवल्ली होते हैं, तो वो लोग
ये देखा गया है कि उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है उस प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्हें जो है टाइम टू टाइम हिसाब देना पड़ता है। मतलब वो एक ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट को लेकर जो है हिसाब देना पड़ता है वक्फ बोर्ड को। लेकिन यहाँ पे जो है तालमेल सही से ना होने के बाद में, अब क्योंकि मुतवल्ली जो है वो भी एक इंसान है, भले वो कोई भी हो लेकिन एक है तो इंसान, तो कहीं ना कहीं करप्शन जो है वहाँ पे पनपता है, और उस करप्शन के ज़रिए जो है प्रॉपर्टी की जो सही इनकम आनी चाहिए, जो सही वैल्यू आनी चाहिए, जो वक्फ बोर्ड को पहुंचनी चाहिए, वो नहीं मिलती। और वक्फ बोर्ड का जो है ये पर्पज़ ये है कि जितनी भी उनके पास में जो ज़मीनें हैं उसकी इनकम से जो है वो जो माइनॉरिटीज़ है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ खैर का काम करे, उनके लिए जो है उनके अपलिफ्ट का काम करे और उनके फ़ायदे के लिए काम करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसको देखते हुए अब जो मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया है, और वो अमेंडमेंट है 1995 में जो वक्फ एक्ट था उसके अंदर जो अमेंडमेंट लाके इन्होंने ये बताया है कि अब जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी रहेगी इसमें सरकार का भी दखल होगा। इसके पहले इस तरह से नहीं था। वक्फ ने अगर कहीं पे दावा कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है तो फिर कोई भी उसके अंदर जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस बिल के अंदर इस तरह से नहीं है। इस बिल में जो है ये मोदी सरकार ने डाला है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी उसके अंदर जो ट्रस्टी रहेंगे, जो मुतवल्ली रहेंगे, उनके साथ साथ में जो है सरकार का भी आदमी रहेगा और सरकार का भी जो है उसके अंदर दखल रहेगा। और इसी को लेकर जो है पूरे देश भर के अंदर सारे जो मुसलमान हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए और काफ़ी विरोध में आए कि ये वक्फ बोर्ड का और उनके आपस का मामला है। इसके अंदर जो है कोई बाहर वाला यानी कोई और आदमी आके इसके अंदर दखल दे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। और इसी के चलते जो है देश भर में एक जॉइंट जो ये बिल जो है ये अभी पास नहीं हुआ, ये बिल जो है सिर्फ पेश हुआ था और इसको जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है, JPC में भेजा गया है। अब यहाँ पे जब वो बिल जाएगा तो लोगों ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है यहाँ पे मेल भेज रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि भिवंडी के जो खासदार है बालिया मामा, वो भी इस कमेटी के मेंबर है। तो अब देखना ये है कि उनका क्या स्टैंड रहता है इस वक्फ बोर्ड को लेकर, इस बिल को लेकर। आज 15 तारीख जो है आखिरी तारीख थी और जल्द ही जो है इसके ऊपर बैठक होगी, कमेटी की मीटिंग होगी और क्या बिल आता है वो देखने वाली बात है। लेकिन हम कुछ लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि ये बिल के बारे में लोगों को क्या मालूम है। आप भी कमेंट में बताइए कि ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो किस तरह से आना चाहिए, किस अमेंडमेंट के साथ में आना चाहिए, किस चेंजेस के साथ में आना चाहिए, ये आप हमें बताइए। आपका नाम? मेरा नाम तारिक अब्दुल खालिक मोमिन। अच्छा, तो तारिक भाई थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो वक्फ बोर्ड का चल रहा है तो आप किस तरह से देख रहे हो उसको? वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की दी हुई ज़मीनें हैं, उसको गवर्नमेंट जो है एक साजिश के तहत अपनाना चाहती है जी। और वो हमारे मुस्लिम समाज लोगों को ये मंजूर नहीं। अच्छा, ये हमारे ऊपर जुल्म है, ये हम ऐसा हमारा ऐसा कहना है। अच्छा, तो ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है और इसीलिए जो है हम लोग उसको सुधार के लिए जो ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है? जो हमारे घर का झगड़ा है वो हम गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत ना करे, बल्कि उसमें कोई राहगीरी ऐसा निकाले कि भाई हम आपस में बैठ के उसको सलझ लें। ये कहना जो गवर्नमेंट का उसमें भी थोड़ा सी दुरुस्ती है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उस पर भी बहुत जगह नाजायज़ कब्जा हुआ है, ये है वो है। वो हमारे आपसी घर का मामला है, वो हमको आपस में करना है उसमें। जी, दरअसल वक्फ बोर्ड का कानून ही ऐसा है कि अगर उन्होंने किसी चीज़ पे दावा कर लिया तो फिर उसको कोई नहीं, मतलब उसको खारिज कर सकता, उसके दावे को कोई नहीं खारिज कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग वक्फ बोर्ड बना दिया गया था। तो जिसके तहत ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ में भी बर्बरता हुई है, लोगों के साथ में भी जो है जाती हुई है। तो गवर्नमेंट वही चाह रही है कि इसको कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल में लाया जाए, मतलब कि गवर्नमेंट की कुछ और मंशा है। गवर्नमेंट की मंशा तो भाई जुल्म की जो मंशा है बीजेपी गवर्नमेंट की जब से आई है 2014 से, तो मुसलमानों के खिलाफ ही ये सब चलते रहता है जी। कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। अभी हाल ही में मतलब एक 70 साल के बुजुर्ग को मतलब गवर्नमेंट नहीं मतलब बोलेंगे हम, उनको जो सरपसंद लोग है उन्होंने बेमतलब का मारा उनको, 70 साल के बुजुर्ग को मारा, ये कह के मारा कि भाई वो गोश्त, ये भी गाय का गोश्त, जो कि हमारे वो बाद में साबित हुआ कि वो गाय का गोश्त नहीं था, वो कुछ भी था, वो जो भी मामला था। तो इसी तरह हर जो मंशा जो गवर्नमेंट की बीजेपी जब से आई है तो किसी न किसी तरह से मुसलमानों को तकलीफ देने वाला काम करते रहती है। मतलब आपका कहना है कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा रहा? बिल्कुल नहीं भरोसा किया जा सकता, क्योंकि देखो
मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ उनमें उसमें जो वो साध्वी प्रज्ञा जो उसमें वो जो कल्प्रिट दोषी पाई गई थी, हाँ। दोषी पाई गई थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट में छूट दी, मतलब वो उसको बाहर टिकट करी, दिया। उसने एमपी का टिकट दी और उसने वो एमपी का इलेक्शन भी जीता। तो ऐसे लोगों को जब गवर्नमेंट वो सपोर्ट कर रही है तो हम कैसे समझे कि गवर्नमेंट की कोई भी मंशा हमारे हित में रहेगी। हाँ जी 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 जी। माज अंसारी। माज भाई थोड़ा सा बताइए, जो वक्फ का चल रहा है तो ये आपकी नज़र में किस तरह से, मतलब सही है गलत है, क्या हो रहा है? नहीं, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। देखा जाए तो एक तरह से हम एक अल्लाह की प्रॉपर्टी की हमको एक वो, हालांकि हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसको सेव करना बहुत बड़ी बात है। तो हम उसमें आपको लग रहा है जो बिल आएगा उसकी वजह से जो है खतरा हो जाएगा? बहुत खतरा है, उसका आगे का अंदेशा हमको है ही नहीं कि आगे क्या क्या होने वाला है, वो सरकार कैसी, हमको सब इससे मालूम है आगे क्या करने वाले हैं, कितनी हमारी कौन सी मदरसों की, खानकाहों की, कब्रस्तान की, बहुत सी जगह उस पर क्या क्या होने वाला है हमको अंदाजा नहीं है। सरकार कह रही है कि इसमें करप्शन हो रहा है बहुत सारा और इसीलिए उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए जो है हम लोग इस तरह से सब जो है ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें कंट्रोल के लिए हमारे ही आदमी बेहतर है ना, जो हमारे वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है वही उसमें करे। हाँ, उसमें हम अपनी तरमीम कर सकते हैं, अब ये इनको सदर बना दे, इनको वो कर दे, उसमें हम यह कर सकते हैं ना सब। जी जी जी, मतलब इसमें सरकार का दखल जो है ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये खतरे के लिए हमारी आलामत तो है। क्या कहेंगे आप बाकी के लोगों के लिए इसके बस यही कि इसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ अपना, हमको भी आगे बढ़ के हर एक आदमी 10 लोग का करने की जिम्मेदारी ले तो बहुत आसानी रहेगी। बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड में ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट की जो है मंशा वो समझ रही पीछे कुछ और है। हाँ। ये कहना चाहती है कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी ये मुसलमानों की और मुसलमान आबा वजह की ये वक्फ की हुई ज़मीन है, इसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया तो बेहतर है। अच्छा, और वो अब मंशा तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कुछ और है। हाँ। इसीलिए हम उसकी मुखालफत तमाम मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि मुखालफत किस बारे में हो रही है कि पूरा रद्द किया जाए या तो फिर जो है गवर्नमेंट जो है उस चीज को जो है दुरुस्ती करे, मतलब जो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट का तो रद्द किया जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा। ताकि उसमें कुछ हो जाए कि भाई मुसलमानों को मुसलमानों के हवाले रहने दिया जाए। क्या लग रहा है आपको, होगा रद्द होगा? कोशिश तो कर रहे हैं भाई, क्योंकि जिस तरह से किसान बिल भी जो है गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन हम तो कोशिश करना अपना काम है। देखो, कोशिश करना हमने सब लोगों ने, आप पूरे हिंदुस्तान सब मुसलमान कोशिश करें कि रद्द हो और ना इम्प्लीमेंट हो। जी, ठीक है। ठीक। हाँ। सरकार हमारे साथ गलत कर रही है जी, और ये हमारी मुसलमानों की ये जो निजी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, ये पर्सनल निजी मुसलमान की है, इसमें सरकार जो है हाँ। बिल्कुल गलत कर रही है। जी। हाँ, ये मोदी सरकार है, तमाम जो इनके लोग हैं। आपका क्या कहना है, क्या मानना है कि सरकार गलत कर रही, मतलब सरकार ये सारी प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है? हाँ, वो अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, उसका कोई लेने का हक नहीं है। जी। हाँ, तो अभी जो मुहिम चल रही है, लोग स्कैन करके जो है ईमेल भेज रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है आपको कि इससे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? इससे एक वो होगा कि हम इतने लोग इसके जो है मुखालिफ हैं, वरना तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। जी। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला इसका सही सुना सकती है, जिसपे हमारा भरोसा है कि ये एक जो है न्यायपालिका है। जी। हाँ, देश की उच्चतम न्यायपालिका है और ये जो है ये बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें सरकार को कोई अमल दखल नहीं करना चाहिए। ठीक। ये जो सरकार ने बिल पास किया है ये सरासर एकदम गलत है। हाँ। हम अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी क्यों उनको दें? जी। क्योंकि ये तो हमारा हक है और सरकारों के पास और बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो अपने यूज़ में ले, ये हमारी प्रॉपर्टी क्यों मांग रहे हैं, किस अधिकार से? नहीं, प्रॉपर्टी मांग कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है, जिस तरह का जो कानून है, वक्फ बोर्ड जो है एक देखा जाए कि कहीं देखा गया है कहीं जो अपनी मनमानी करता है वक्फ बोर्ड,
तो उसको रोकने के लिए जो है ये बिल लाया जा रहा है, इस तरह से सरकार बता रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी जो करता है वो तो करता है, लेकिन सरकार का ये बोलना है ये अब हमारे जिम्मे से चलेगा, मतलब हम इसको चलाएंगे, तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर अपनी दखल ना दे, जो है वक्फ बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से इसको चलाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन किसी को तो दखल देनी होगी ना कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो करप्शन चल रहा है या जिस तरह से जो मनमानी चल रही है उसको खत्म करने के लिए किसी को तो दखल देना होगा। उसके लिए सरकार कुछ दूसरा नया नियम लेके आए। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड के अपने आदमी बैठा है, लेकिन अपने अधिकार में ना ले। ठीक ठीक। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अयान। अयान, कब से कर रहे हो यहाँ पे? ये 4 दिन से कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या क्यों खड़े हो, क्या मकसद है? वक्फ बोर्ड का स्कैन कर रहे हैं। मतलब क्यों कर रहे हो? यहाँ पर मस्जिद और मदरसे कब्रिस्तान को बचाने के लिए कर रहे हैं। मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान को बचाने के लिए, तो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो ये कब तक चलेगा, ये आखिरी तारीख कब? ये आज आखिरी तारीख 15 तारीख। आज आखिरी तारीख है, 15 सितंबर। अच्छा, तो ये आपको किसी ने बोला है करने के लिए कि आप लोग खुद से उतरे? अपने से उतरे हैं। हाँ, मतलब किसी मदरसे की तरफ से या किसी तंजीम की तरफ से? उतरे। कौन से मदरसा है आप लोग का? मस्जिद अक्सा फतरेबाद मस्जिद। अच्छा, ठीक है। हो गया क्या स्कैन? ओए, स्कैन कर रहा हूँ भाई। हो गया स्कैन? अभी क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं स्कैन? मोदी सरकार है ना। हाँ, अरे कब्रिस्तान मस्जिद मदरसा है ना छीनना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, ये अपने तुमको किसने चाहते। बोला? ये मस्जिद वाले बोले। मस्जिद वाले बोले? हाँ। और तुमको ये लेके भेज दिए रोड पे हाँ, कि जाके स्कैन करवाओ? तो कितना करवाए हो तुमने? बहुत करवाए भाई। बहुत करवाए। अच्छा, फिर भी एक अंदाजन 100, 200, 500? 500 नहीं, उससे ज्यादा 1000। अच्छा, अरे बाप रे, तुम तो बड़े काम के आदमी हो यार। तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ मतलब असर आएगा सरकार के ऊपर? अभी है ना मुसलमान लोग का है ना 3 करोड़ हो गए, 3 करोड़ से अब तक ज्यादा। 3 करोड़ हो गया है। हाँ, और बाकी लोगों का? बाकी लोग का हिंदू लोग का है ना 2 करोड़ में से कम है। अच्छा, ये तुमको किसने बताया? ये भी मौलाना ने बताया? नहीं, मोबाइल में से देखे हमने। अच्छा, मोबाइल में दिख रहा है क्या? हाँ, अरे बताया। वाह, बहुत अच्छा यार। चलो ऐसे ही तुम लगे रहो। क्या नाम है तुम्हारा, नाम तो बताओ। फहीम। फहीम, करते क्या हो? हाँ, स्कूल पढ़ता हूँ। कौन सी स्कूल में? रईस। अरे रईस का नाम ऊंचा कर दे तुमने।